नमस्कार मेरे साथियों। चलिए, जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन पूछा भी है, समझिए ना। तो आपको कैसे इससे निपटना है, कैसे आप सॉल्व कीजिएगा इस क्वेश्चन को। जैसे आपको क्वेश्चन दे देगा कि यदि किसी संख्या का 20%, क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, किसी संख्या का 20% कितना है? 20% मान लिया जाए 120 है, 140 है, किसी संख्या का 20% 140 है, 40 है, समझ गए ना। 40 है तो उस संख्या का 140% क्या होगा? ऑप्शन में दे देगा, कुछ दे देगा, जो आएगा उसको, जितना आएगा इसमें उसमें टिक लगा देना है। क्या है? तो कैसे बनाइएगा इस टाइप के सवाल को? माना, क्या लिखिएगा? क्या लिखिएगा? माना कि x का 20% बराबर 140 है। x का 20% बराबर 140 लिखिएगा। तब अब क्या करना है हमको? x का 20/100 बराबर 140, 20 पचे 100, अर्थात याद दीजिएगा x/5 इक्वल टू 140 ना। इसीलिए x इक्वल टू कितना होगा? 14 पचे 70, 700। कितना हो गया? 700। और 700 का 140% निकाल दीजिए। पुनः 700 का 140%, कितना हो जाएगा? 700 गुने 140/100। कोई दिक्कत है? इसे ही खत्म, इसे ये खत्म। 64 98 980। कितना होगा आंसर बुआ? 980। कितना होगा आंसर? 980। इस टाइप से ऐसा सवाल रहेगा तो बनाइएगा। कोई दिक्कत है? दिक्कत इस टाइप का सवाल आपको देगा तो ऐसे बनाना है। जो 980 आएगा देख लीजिएगा, 980 है उसमें टिक मार दीजिएगा। कोई दिक्कत? इस तरह से और क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। क्वेश्चन के लिए घबराइए नहीं, क्वेश्चन और दिया जाएगा। हैं? क्वेश्चन क्या दिया जाएगा बुआ? अब क्वेश्चन दिया जाएगा आपको किसी संख्या के, मिटा दे इसको उतार लीजिए। और क्वेश्चन देगा संख्या पर आधारित इस तरह से। और क्वेश्चन क्या देगा बुआ? और क्वेश्चन देगा, क्या देगा? किसी संख्या के, क्वेश्चन नंबर 2, किसी संख्या के 75%, क्या प्रतिशत? 75% को 75 में जोड़ने पर, क्या? जोड़ने पर, समझ गए ना? जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। जोड़ने पर वही संख्या क्या होती है? प्राप्त होती है। तो संख्या ज्ञात कीजिए, यही ना होगा? संख्या ज्ञात कीजिए। तो कैसे बनाइएगा इस टाइप के सवाल को? किसी संख्या के 75% को 75 में जोड़ने पर, किसी संख्या के 75% में 75 को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा? तो प्राप्त होती है तो
संख्या ज्ञात कीजिए। तो कैसे बनाइएगा? माना, क्या लिखिएगा? माना अभिष्ट संख्या। क्या? माना कि अभिष्ट, क्या हुआ? अभिष्ट संख्या। अभिष्ट संख्या क्या है? x है प्रश्न से, लिखिएगा प्रश्न से ना, फ्रॉम क्वेश्चन, फ्रॉम क्वेश्चन, क्या लिखिएगा? फ्रॉम क्वेश्चन। x का 75%, x का 75%, समझ गए ना? x का 75%, आप प्लस क्या कीजिएगा? 75 जोड़ दीजिएगा, हाँ, बराबर वही प्राप्त होता है, x प्राप्त होता है, n प्राप्त होता है, x प्राप्त होता है। तो संख्या प्राप्त कीजिए। डिसिम्प्लाई क्या लिखिएगा? x गुने 75/100 प्लस 75 इक्वल टू x, है कोई दिक्कत? 25 तिहाई 75, 25 चौका 100। डिसिम्प्लाई क्या लिखिएगा? 3x/4 प्लस 75 इक्वल टू x, समझ गए ना? तो क्या हो जाएगा? इधर चला आएगा, है, या इधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा? x माइनस 3x/4 इक्वल टू 75। कोई दिक्कत है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बुआ? इधर आइए, तो 4x माइनस 3x/4 इक्वल टू 75। कोई दिक्कत? कितना हो जाएगा? x/4 इक्वल टू 75, इसीलिए x इक्वल टू 75 गुने 4, यही ना बुआ? तो 75 चौका 300, कितना हो गया? 300। आपका आंसर कितना आना चाहिए बुआ? कितना आना चाहिए? 300। कितना आना चाहिए? 300 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 300। इस टाइप से आप क्वेश्चन को बनाइएगा। इस टाइप क्वेश्चन देगा तो समझ गए ना? घुमा घुमा करके देगा, आपको घबराना नहीं है, समझ गए ना? आप घबराइएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। इस टाइप से आपको बनाना है। और क्वेश्चन दे देगा, और क्वेश्चन दे देगा क्या? कि किसी संख्या का 35% या 40% या 45%, कुछ भी रहेगा, हम अपना ढंग से डील करते हैं आपको समझाने के लिए, समझ गए ना? और ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे हुए हैं एसएससी में, समझ गए ना? इसीलिए घबराइएगा, रेलवे एसएससी में इस टाइप के क्वेश्चन पूछता ही है। आपको उतना टफ क्वेश्चन नहीं पूछेगा जितना आप घबराते हैं, केवल टाइम मैनेजमेंट उसमें खोजता है। क्वेश्चन बहुत इजी रहता है। अब क्वेश्चन दे देगा, क्या दे देगा बुआ? कि एक संख्या में, क्या बुआ? एक संख्या में अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक संख्या में, क्वेश्चन देखिए तो, एक संख्या का, क्वेश्चन नंबर 3, एक संख्या का, एक संख्या का 35%, 35% 175 है, 175 है। तब 175 का कितना प्रतिशत वह संख्या होगा? तब 175 का कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत वह संख्या होगी, वह संख्या होगी, समझ गए ना? इस टाइप के क्वेश्चन देगा। एक संख्या का 35% 175 है, तब 175 का कितना प्रतिशत वह संख्या है ना? क्वेश्चन दे देगा। तो आप कैसे बनाइएगा? तो इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए आपको क्या करना होगा बुआ? तो हमको लिखना होगा माना, क्या लिखेंगे? माना कि x का क्या प्रतिशत? 35%, x का 35% कितना है? 175, समझ गए ना? या x गुने 35/100 बराबर 175, समझ गए ना? ये हो गया 7, ये हो गया 20, तो 7x/20 बराबर 175, इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा?
175 गुने 20 बटे 7 ना, 7 दूना 14, 7 पचे 35, 25 दूना 50, 500 आ गया। इसका x का मान कितना आ गया? 500 आ गया। कितना आ गया बुआ? कितना आ गया? 500 आ गया। अब फिर मानिएगा, फिर माना कि 500 का y प्रतिशत या z प्रतिशत, y प्रतिशत ना 175 का ना 175 का y प्रतिशत बराबर 500 का, तो 500 बोला है, आगे क्वेश्चन बोले हुए है कि एक संख्या का 35 में 175 है, तब 175 का कितना प्रतिशत वह संख्या होगी। तो 175 गुने y बटे 100 बराबर कितना हो जाएगा? 500 बुआ है, तो 25 सत्य हो जाएगा। 175 25 सत्य और 25 चौका, तो 7x बटे 4 इजिकल टू 500। कोई दिक्कत? इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा? 500 गुने 4 बटे कितना? 7। 500 गुने कितना हो जाएगा? 175 है, तो y का मान कितना होगा? 500 गुने 4 बटे कितना हो जाएगा? 7। तो कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा? 2000। कितना हो जाएगा? 2000 बटे 7। 2000 बटे 7। अब 7 से भाग दीजिए 2000 में, 7 से भाग दीजिए 2000 में, कितना हो जाएगा? 7 दूना 14, तो ये कितना आ गया? 6 4 7 8 56, फिर आ गया 4, फिर 7 या 7 पचे 35, कितना आ गया? 5, यही ना। तो क्या लिखिएगा बुआ? 285 पूर्णांक 5 बटे 7। 285 पूर्णांक 5 बटे 7 कितना आएगा? ये प्रतिशत है, तो इसको प्रतिशत आप में लिख दीजिएगा। तो 285 पूर्णांक 5 बटे 7 प्रतिशत आपका आंसर होगा। इस टाइप से आप बना लीजिएगा। कोई दिक्कत? चलिए उतारिए, उतार लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिएगा। थोड़ा सा कष्ट सह करके इसको आप प्रमोट करने की कोशिश कीजिए। हम आपसे क्या रिक्वेस्ट करें बार बार, समझ रहे हैं बात को? और पूरे वीडियो को देखिए। चलिए।